नमस्कार। हिंदी साहित्य की जानकारी में जो हमारी अगली वीडियो है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का भी पार्ट नंबर 2 द्विवेदी काल। और द्विवेदी काल किसके नाम आधार पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ये इस काल का नाम पड़ा है और इसकी समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। तो इस काल की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इस युग की आपको पता है कि जो काव्य है वो देशभक्ति की तरफ ज्यादा, सामाजिक समस्याओं की तरफ ज्यादा, इस ऐसे ही कुछ समस्याएं थी जो हमारे देश में फैली हुई थी तो उनकी तरफ ज्यादा अग्रसर रहा है। तो काव्य किसने बोली ये पंक्तियां कही है? मैथिली शरण गुप्त ने। मैंने आपको बताया था कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। तो उनके काव्य में हर जगह आप देखोगे कि राष्ट्रीय भक्ति से उत्प्रोत ही उनका काव्य है। तो वो ये कहता कि भारत की देखो कितनी दुर्दशा हो गई है कि आओ सभी विचार करें कि क्या करना है, हम क्या थे और क्या हो गए और अब तो क्या होंगे। हाँ, वृद्ध भारत दृश्य ही वर्ष ही भारत का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश विश्व में क्या और है, ये भी मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये एक औरत की स्थिति के बारे में इन्होंने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने ही ये कहा है। सखी वे मुझसे कहकर जाती यशोधरा, यशोधरा में जो काव्य लिखा है वो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। और जब ये लक्ष्मण उर्मिला को छोड़कर चले जाते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि जो लक्ष्मण उर्मिला को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें बिना बताए कि मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, तो उस बात से वो बहुत ही ज्यादा व्यथित थी। और जब वो चले जाते हैं तो उसके उर्मिला के ऊपर जो काव्य लिखा गया था तो उसमें यही बताया गया है कि वो इस बात से बहुत ही व्यथित थी, पीड़ित थे। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये सारी बातें जितने भी कोटेशन है ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि केवल मनोरंजन का साधन नहीं है साहित्य, सामाजिक समस्याओं का भी उसमें चित्रण होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी कहते हैं कि जैसा जो समाज होता है उसी तरह का साहित्य लिखा जाता है। जैसे आदिकाल में भक्ति काल या चारण को ज्यादा दिखाया गया था, वीरता को ज्यादा दिखाया गया था। भक्ति काल में भगवान भक्ति की तरफ ज्यादा अग्रसर थे। रीति काल में सारा दरबारी काव्य था। और आधुनिक काल में समस्याओं को, जो भारतीय समस्याएं थे, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो वो सारी समस्याओं को लेकर ही इसमें आए हैं। जिनको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। कि जिसके मन में देशभक्ति है ही नहीं ना, वो मनुष्य के समान तो है ही नहीं, बिल्कुल पशु के समान है वो। नर हो न निराश करो मन को, ये भी कहा है मैथिली शरण गुप्त ने ही। एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी, नारी शक्ति को दिखाने के लिए कि नारी किसी से कम नहीं है। कि जैसे नर हम लिखते हैं न और र, लेकिन नारी में आ की मात्रा और ई की मात्रा, तो 2 मात्राएं हैं इसमें, मतलब ये इससे भारी पड़ती है। तो एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी, कि नारी में नर से ज्यादा मनुष्य, मतलब पुल्लिंग से ज्यादा पावर है, ताकत है और कुछ ज्यादा करने की उसमें जज्बा है। एक नहीं देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये कहा है नाथू शर्मा, शंकर का जो इसका उपनाम है। तो कहते हैं कि ये देशभक्तों, अपने देश को आजाद करवाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये मुख्य बातें थी हमारे आधुनिक काल के द्विवेदी युग की। धन्यवाद।